नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनावों की घोषणा हो चुकी है। अब तमाम लोग, तमाम राजनीतिक विश्लेषक, न्यूज़ चैनल्स वाले ये अपने-अपने अनुमान लगाने लगे हैं कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी। हालाँकि जो माहौल है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। लेकिन इंडिया गठबंधन के पक्ष में होने के बावजूद कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा वाला खेल कर देगी, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा माहौल था, लेकिन इसके बावजूद भाजपा ने वहाँ सरकार बना ली। तो महाराष्ट्र में क्या हो सकता है, क्या माहौल है, इन्हीं तमाम बातों पर मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, महाराष्ट्र में चुनावों की घोषणा तो हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी हर हथकंडा लगाती है चुनाव को जीतने के लिए। जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस के मुंह से जीती हुई बाजी को भाजपा ने छीना, अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि महाराष्ट्र में यही खेला हो जाए, क्योंकि कांग्रेस ने हरियाणा में खुद व्यक्तिगत तौर पर गलतियां भी की हैं। क्योंकि हरियाणा में देखिए, इधर एक तरफ सैलजा गुट, एक तरफ हुड्डा गुट, सुरजेवाला आपस में खींचतान मची रही। इसका लास्ट तक जो है नुकसान कांग्रेस को हुआ, लेकिन दूसरी तरफ ईवीएम को लेकर भी हरियाणा में घपला निकलकर सामने आ रहा है। तमाम सबूत दिखाए जा रहे हैं। तो जो चीजें हरियाणा में हो सकती हैं, तो वो चीजें भाजपा महाराष्ट्र में कैसे नहीं करेगी। हरियाणा में तो चुनाव आयोग ने खुलकर बीजेपी का साथ दिया। कांग्रेस बीजेपी ने कहा चुनाव आयोग से कि डेट बढ़ा दीजिए, उसने डेट बढ़ा दी। तो चुनाव आयोग तो भाजपा के लिए फील्डिंग सजाता है, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं। तो क्या चुनाव आयोग, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, तमाम सरकारी एजेंसियां बीजेपी के हाथ में है। लगता है कि ये नेता मजबूत है तो उसके पीछे सरकारी एजेंसियां लगा दो, या तो मेरे साथ आ जाओ या जेल में जाओ। हालांकि भाजपा हर तरीके से चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश करती है और चुनाव को जीतने का पूरा दमखम लगा देती है। हालांकि इसमें वो सफल भी हो जाती है कि हरियाणा जैसा महत्वपूर्ण राज्य जीती हुई बाजी कांग्रेस के हाथ से बीजेपी ने छीन ली। अब इसी बात को लेकर शंका है कि महाराष्ट्र में कहीं ये खेल ना हो जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में देखिए, इंडिया गठबंधन में महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे जी, कांग्रेस, शरद पवार जी एक तरफ हैं। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जी के गुट से टूटकर एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना है, शरद पवार जी के भतीजे अजित पवार जी हैं और भारतीय जनता पार्टी है। हालांकि एनडीए में या भाजपा में टूट फूट की अधिक गुंजाइश है महाराष्ट्र में, क्योंकि खबर ऐसी है कि अजित पवार जी नाराज हैं, एकनाथ शिंदे भी नाराज हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ती है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। देखिए, उसकी रणनीति की और जो वो चालें चलती है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। और इंडिया गठबंधन में लोग बड़े सीधे साधे तरीके से चुनाव लड़ते हैं। तो यहां पर एक बात मैं जरूर कह सकता हूं कि इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र में भी बड़ा सावधान होकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कौन सा खेल कर दे और इंडिया गठबंधन समझ ही ना पाए। जो हरियाणा में जो खेल किया बीजेपी ने, कहीं 500 से जीत रहे हैं, कहीं 36 वोटों से जीत रहे हैं, कहीं 1000 वोटों से जीत रहे हैं। भाई, जीत तो जीत होती है, भले ही एक वोट से जीते, जीत तो सरकार तो उन्हीं की बनी रहती है। और फिर इंडिया गठबंधन इस बात को लेकर खुश हो जाते हैं, चलो हम मजबूत विपक्ष हैं। तो फिर मजबूत विपक्ष आजीवन बने रहिए, भला कुछ नहीं होने वाला। जब तक भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसका जवाब उसी की भाषा में नहीं दिया जाएगा, उसी तरीके से नहीं दिया जाएगा, तब तक इंडिया गठबंधन, मुझे ऐसा लगता है, भारतीय जनता पार्टी से पार पाना मुश्किल है। महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव है, तो बहुत मजबूती से, बहुत दमदारी से और बहुत सूझबूझ के साथ इंडिया गठबंधन को चुनाव लड़ना पड़ेगा, वरना हरियाणा जैसा हाल हो सकता है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।